परिमेय संख्या गुणधर्म। अब परिमेय संख्या में गुणधर्म में सबसे पहले हम पहला नियम लेते हैं समवर्त, जिसमें योग मतलब एडिशन को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपने पास में कोई भी दो परिमेय संख्या है 2 और 4 है, अगर हम उसको ऐड करते हैं, योग करते हैं उनको, तो अपने को आंसर में जो मिलेगा वो भी परिमेय संख्या ही होगी। वही बात रेशनल नंबर्स पे लागू होती है। जैसे 2/4, 3/4। अब मैंने इन दोनों का हर सेम लिया क्योंकि अभी अपने को एडिशन करने में थोड़ी ईजी हो जाए। तो ये आंसर में अपने को 5/4 मिल रहा है, वो भी एक परिमेय संख्या का फॉर्म है। तो मतलब रेशनल नंबर्स के लिए योग जो है, योग अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स को योग किया जाए तो अपने को आंसर में भी वापस परिमेय संख्या ही मिलेगी। उसके बाद में अपन माइनस में आ जाते हैं घटाना। कोई भी दो परिमेय संख्याओं में, अगर कोई भी दो परिमेय संख्याओं में माइनस किया जाए, उनको लेस किया जाता है, तो अपने को आंसर वापस परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे कि 6/3 माइनस 2/3, वो आंसर में अपने को मिल रहा है 4/3, वो भी एक परिमेय ही संख्या होगी। इसके बाद में तीसरा आ जाता है गुणा। गुणा क्या चीज़ है? 3/2 के 3 × 2 आंसर में अपने को वापस 6 मिल रहा है। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स हो तो अगर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो अपने को वापस आंसर में जो डिजिट मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। इसके बाद में विभाजन। चौथा, विभाजन क्या चीज़ है? विभाजन मतलब कोई भी दो परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स, उनका अगर हम डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड कैसे लगाते हैं? जैसे 6/4 डिवाइड 2/4। और डिवाइड लगाने का तरीका होता है कि पीछे वाले डिजिट को हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और बीच में साइन आ जाता है मल्टीप्लाई का। तो अपने को आंसर में जो मिला वो भी वापस एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अंदर किसी भी एक रेशनल नंबर्स में या कोई भी एक परिमेय संख्या में अगर हम 0 का डिवाइड लगाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। कब? जब वापस मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स में एक रेशनल नंबर आपको 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपना सेकंड है क्रम विनिमेयता। अब ये क्रम विनिमेयता क्या चीज़ है? क्रम विनिमेयता में जिसमें सबसे पहले हम योग से इसको देखते हैं। कोई भी दो डिजिट जो मतलब जैसे कि a और b है, अगर a + b को हम b + a लिख दें, तो अगर उनके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो रेशनल नंबर, वो मतलब रेशनल नंबर्स में क्रम विनिमेयता का नियम लागू हो जाता है। जैसे कि अपने पास में 5 और 6 है, तो 5 और 6 को ऐड करें तो अपने को 11 मिलता है। इसका नियम, इसका क्रम चेंज कर दो। जैसे 5 + 6 को हम 6 + 5 लिखते हैं तो भी आंसर अपने पास वही आ रहा है। यही नियम रेशनल नंबर्स के लिए भी लागू होता है। जैसे 5/6 + 6/6 अपने को 11/6 मिल रहा है। अगर इसका क्रम चेंज कर दिया तब भी अपने को आंसर 11/6 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्रम विनिमेयता से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें? रेशनल नंबर्स में। अब अगर हम इसी बात को घटाने के लिए लागू करें तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स 3/2 - 2/2 अपने को आंसर मिल रहा है 1/2। इसका क्रम चेंज कर दिया। अब जैसे इस वाले डिजिट को हमने आगे लिख दिया 2/2 - 3/2, अपने को आंसर मिला माइनस का 1/2। मतलब पहले वाले आंसर में और इस वाले आंसर में अंतर है। तो रेशनल नंबर्स में घटाने के संबंध में क्रम विनिमेयता का नियम लागू नहीं होता। तीसरा है गुणन में। कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, अगर उनके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता तो अपने ये क्रम विनिमेयता का नियम गुणनखंड में रेशनल नंबर्स में लागू होता है। जैसे कि 1/2 3/2 मल्टीप्लाई किया 3/4, इसको क्रम चेंज कर दिया 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आया 3/4। इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है, तो ये रेशनल नंबर्स ही है। रेशनल नंबर्स में क्रम विनिमेयता चलेगी। विभाजन के बारे में भी देखते हैं। जैसे कि 1/2 डिवाइड 3/2 आंसर आया इसको रेसिप्रोकल करके अपन ने आंसर निकाला, आंसर आया 2/6। वापस इसका क्रम चेंज किया, 3/2 को आगे ले लिया, 1/2 को पीछे लिखा, वापस इसका आंसर निकाला, अपने पास आंसर आया 3/1। पहले था 2/6, अभी आ रहा है 3/1। दोनों का आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब विभाजन में क्रम विनिमेयता किसमें? रेशनल नंबर्स में नहीं लागू होगा।